हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। आपको पता है कि अपनी एक सीरीज चल रही है, एक महीने में कंप्लीट सिलेबस करना है मैथमेटिक्स का। और आपको पहले से ये भी पता है कि राजस्थान बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो 20 फरवरी से हो सकती हैं, ये संभावित हैं। तो हो सके जितना अपन उससे पहले 20 फरवरी से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो एक बात और कि जो ये बुक है वो अपने को एक महीने में कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो मैंने कल आपको 7.1 कंप्लीट करवा दिए, आज 7.2 करेंगे। उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो पिछले सालों में आए हैं वो करेंगे। तो 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन तीसरा। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, एक आयताकार पार्क है, समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसमें कुछ पंक्तियां हैं ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। और कुछ लड़कियां दौड़ लगा रही हैं और इसमें 100 गमले रखी हुई हैं, पंक्ति में 2 3 ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं। तो जो पहली लड़की का नाम नहीं आ रही, जिसे अपन एन से डिनोट करेंगे, मतलब अपन ने माना कि एन निहारिका है, इसको एन से प्रदर्शित कर रहे हैं, वो दूसरी पंक्ति में। और एक दूसरी लड़की है जो 8वीं पंक्ति में, जिसका नाम है प्रीत, वो 8वीं पंक्ति में लगा रही है। जो निहारिका है वो 100 गमले हैं, उनका 1/4 दौड़ लेती है। तो 100 का 1/4 हो जाएगा अपने पास से 25। और प्रीत है वो 100 गमलों का 1/5 दौड़ लेती है, तो ये हो जाएगा 20। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ अच्छे से, आप भी क्वेश्चन को देखो। हाँ ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि जो निहारिका थी सेकंड पंक्ति में दौड़ रही थी, उसने एक्स के 25 गमलों तक पहुंच गई और जो प्रीत थी वो 20 गमलों तक पहुंच गई। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2, और क्योंकि एक्स का मान अपने पास 2 है और वाई का मान हो जाएगा 25। सिमिलरली जो 8वीं पंक्ति में प्रीत दौड़ रही थी उसने 8वीं पंक्ति में दौड़ना स्टार्ट किया और 20 गमलों तक उसने दूरी तय कर ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इनके बीच की दूरी, तो इनको आपको पता है कि इनके बीच की दूरी निकालेंगे अपने। इसको पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। अब करते हैं नेक्स्ट। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे अपन। मान दे रखा है 2 और 25, 8 और 20, x1 y1 x2 y2। तो दूरी सूत्र से ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 का स्क्वायर। तो देखो 8 में से 2 गया तो 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। हाँ इतना तो आता होगा आपको, 10th क्लास में गए आप। और सर वो क्या है कि कभी कभी आ जाता है, तो आना ही चाहिए। 20 माइनस 25, तो माइनस का 5, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, दोनों को ऐड करेंगे तो √61। तो इन दोनों के बीच की दूरी आई अपने पास है √61। आगे और दे रखा है, देखो प्रश्न को आप भी पढ़ो। रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी। अब ये बताना चाहता है अपन को कि इन दोनों को मिलाने वाली आधी दूरी, इसमें लगाएंगे अपन मध्य बिंदु, मतलब जो रश्मि है वो इन दोनों के बीच में दौड़ रही है। तो मध्य बिंदु x का मान क्या हो जाएगा अपने पास, x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान अपने पास 2 प्लस 8/2, तो 8 2 10 5। जो रश्मि है वो 5th पंक्ति में दौड़ लगा रही है। और y1 प्लस y2 20 प्लस 25/2 y का मान, तो हो जाएगा ये 45/2, मतलब 22.5। और उसने 22.5 मतलब गमलों तक दूरी तय कर ली। स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखो एक तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप शेयर ज़रूर करें। ये हार्डली रिक्वेस्ट है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपका तो कुछ जाने वाला नहीं है। यदि हो सके तो आप अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाएं, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। अगर आप हमारी कुछ हेल्प करें तो धन्यवाद। तो देखो ये क्या दे रखा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है अपन को, और एक वृत्त है, चलो वृत्त बना लेते हैं अपन। एक वृत्त बना लिया और इसका व्यास दे रखा है ए बी। तो एक व्यास लिया अपन ने ए बी, जिसका केंद्र
इसका केंद्र मान लिया अपन ने O, और 2 और -3 इसके निर्देशांक हैं, और B के निर्देशांक 1 और 4 है। अपन को A बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो अपन को A बिंदु के निर्देशांक निकाल लेते हैं। अपन ने मान लिया X और Y। तो देखो दोबारा प्रश्न ये पूछना चाहता है कि जो A के निर्देशांक चाहिए अपन को, किसके निर्देशांक चाहिए? A के। और इसने क्या दिया अपन को? एक वृत्त दिया, वृत्त का व्यास अपन ने प्रश्नानुसार AB ले लिया, और उसके केंद्र के निर्देशांक 2 और -3 दिए थे, वो अपन ने ले लिए। और B के निर्देशांक ले लिया अपन ने 1 और 4। एक और निर्देशांक चाहिए, तो अपन को मैंने आपको मध्य बिंदु सूत्र बताया था। क्या बताया था? x = x1 + x2 बटा 2, और सिमिलरली y = y1 + y2 बटा 2। तो देखो अपन ले लेते हैं, ये देखो ये A और B है, तो x1 का मान तो x है और y1 का मान है y। ठीक है, A और B की बात करें अपन। और सिमिलरली x2 का मान तो अपने पास दे रखा है 1, और y2 का मान दे रखा अपने पास 4। एक चीज और दे रखी है, जो अपने x है, ये x का मान दे रखा है 2, और y का मान दे रखा है अपने पास -3। जो अपने पास दे रखे थे वो अपन ने रख दिए, और जो निकालना वो रख देते हैं। चलो रखा मान, तो x = हो जाएगा x1 + x2 बटा 2। तो देखो x का मान अपने पास दे रखा है 2, x1 का मान दे रखा अपने पास x, और x2 का मान दे रखा अपने पास 1 बटा 2। तो ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा x + 1 = 4। ये 4 उधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1 = 3। सिमिलरली y बराबर देखते हैं y1 + y2 बटा 2। यदि आपको कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन का नंबर या क्वेश्चन के बारे में लिख दें, जैसे 7.2 का ये क्वेश्चन कमेंट में मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। तो देखो y1 + y2 बटा 2 हो गया। y1 का मान, इसमें यहाँ पे y का मान दे रखा अपने पास -3, y1 का मान y दे रखा है, y2 का मान दे रखा अपने पास 4 बटा 2। तो देखो ये 2 डिवाइड में है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y + 4 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, वो भी किसका? माइनस का, और ये 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो -4 - 6 बराबर हो जाएगा -10। तो x और y के निर्देशांक अपने पास आई 3 और -10। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तो देखो सबसे पहले इसको, इस गुत्थी को संभालते हैं। अपन ने एक रेखाखंड ले लिया A और B। A के निर्देशांक अपने पास है -2 और -2। B के निर्देशांक दे रखे हैं 2 और -4। आराम से समझते जाओ बच्चों, कोई इतना हार्ड नहीं है, आप समझ रहे हो इतना। हाँ, और मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थानी आती रहेगी ऐसे कैसे, थोड़ा फ्लो तो होगा। तो देखो अपने पास ये दे रखा है। अब देखो ये दे रखा है AP = 3/7 AB। अब देखो क्या हुआ, AP = 3/7 AB। तो देखो ये 7 डिवाइड में है, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई, या फिर अपन आपको सीधी ट्रिक बताता हूँ। जो AB डिवाइड में है, ये सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा AP बटा AB = 3/7। तो इसका मतलब है AP तथा AB का अनुपात, AP तथा AB का अनुपात यहाँ पे 3/7 है। तो इसमें देखा मान ये दे, यहाँ पे ये दे भी रखा है कि P जो बिंदु है वो रेखाखंड AB पर स्थित है, तो अपन ने यहाँ पे मान लिया P बिंदु। अब AP का मान यहाँ पे 3 अनुपात दे रखा है, और पूरे का मान है यहाँ पे 7। समझने की कोशिश करो, AP का मान यहाँ पे 3 अनुपात दे रखा है, पूरे का मान कितना दे रखा है 7। तो PB का मान हो जाएगा अपने पास 4। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पे अपने पास M1 और M2 का अनुपात आ गया 3/7। और अविभाजन सूत्र से अपन इनका मान निकाल लेंगे, P के निर्देशांक निकाल देंगे। चलो निकाल। तो सबसे पहले आपको पता है x = M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2। यहाँ पे मान रखते हैं अपन सीधा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। x1 का मान अपने पास दे रखा है, M1 का मान है 3 इंटू x2 का मान अपने पास 2 प्लस M2 का मान अपने पास, यहाँ M2 का मान है 4, और x1 का मान है अपने पास -2, और 4 3 7। तो देखो इधर एक स्टेप और ले लेते हैं। 3 दूना 6, 4 दूना 8, वो भी किसका? माइनस का, बटा 7, तो ये हो जाएगा -2/7। नेक्स्ट देखते हैं y वाला। तो y =
m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो वही मान रखेंगे, m1 का मान 3 रख दिया, y2 का मान अपने पास माइनस का 4 प्लस m2 का मान अपने पास 4 और y1 का मान माइनस का 2 बटा 7। तो 4 दूना 8, 4 ती 12, सॉरी 4 ती 12 और 4 दूना 8 बटा 7। तो ये हुआ माइनस का 20 बटा 7। तो पी के निर्देशांक अपने पास आ गए माइनस का 2 बटा 7 और माइनस का 20 बटा 7। जो मैं हार्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो और इसके बाद में अपनी 7.2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी राजस्थान बोर्ड में। ये दो ही एक्सरसाइज है, साथ जो एक्सरसाइज है उसमें 7.1 और 7.2 कंप्लीट होने के बाद में आपको जो मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, 100% लिख के दे सकता हूँ। मेरे को 4 साल हो गए मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए राजस्थान में, एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आया, इतना तो अनुभव है मेरे को। तो आप मेरे पे विश्वास करके अगर आपके पास टाइम हो तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो जो मैं क्वेश्चन कराऊँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, अपन बना लेते हैं समचतुर्भुज। तो ये बिंदु लिख लिया ए बी सी डी, ए का मान 3 और 0, बी का मान 4 और 5, सी का -1 और 4 और -2 और 1 -1। तो देखो जो इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बुक में भी दे रखा है और आपको दिया भी जाएगा एग्जाम में, वो है कि 1/2 का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखो इसका एक विकर्ण तो AC है और दूसरा विकर्ण अपने पास BD है। तो अपन निकाल देते हैं AC के बीच की दूरी, AC बिंदु 3 और 0 और -1 और 4, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान, ये y2 का मान है। हाँ तो देखो निकालते हैं अपन बीच की दूरी। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट, देखो -1 -3, तो -1 -3 का स्क्वायर और 4 -0 का स्क्वायर। तो देखो ये हुआ 4 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32। अब निकालते हैं अपन BD। तो BD का मान रखेंगे अपन यहाँ पे 4 और 5 और -2 और -1, x1 y1 x2 y2। तो देखो BD इज इक्वल टू -2 -4 का स्क्वायर, -1 -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 6 36, इसका भी 6 36, 6 2 होता है 72। तो देखो इनके बीच की दूरी है ये, और यहाँ पे अपन को निकालने के लिए अपन रख देते हैं सूत्र में मान 1/2 रूट 32 इंटू रूट 72। तो अपने को पता है कि ये इसको 1/2 रूट 32 को लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं 16 4 रूट 2 और इसको रूट 72 ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, और भी अगर आप अपना आगे सोल्व करना चाहें तो ये अपने पास 2 बचा रूट 2, इसको भी सोल्व कर सकते हैं अपन अगर करना चाहें तो आगे, नहीं तो यहाँ पे तक भी छोड़ सकते हैं। ये तो 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो हो जाएगा ये 2, 72 दूना होता है 7 दूना 14, 144 144 12 का रूट, तो 12 दूना 24, 24 अगर किस में दे रखा है वर्ग मीटर हो जाएगा। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है।